हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस बार हरितालिका तीज व्रत 21 अगस्त को पड़ रहा है। शास्त्रों की माने तो हरितालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है और हरितालिका तीज से पहले हरियाली तीज, कजरी तीज भी आपने मनाई। अब शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा व्रत है जिसे सुहागिन के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हरितालिका तीज में भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इसमें तीज व्रत में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, मां पार्वती की पूजा होती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करें। मां गौरी का श्रृंगार का सामान उनको अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत का कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद आरती करें। लेकिन ये तो थी करने के कुछ सिंपल नियम, पर इस व्रत को कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, हरितालिका तीज पूजा मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह यानी कि सुबह 8:30 तक है और शाम को हरितालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:54 से रात 9:06 तक। ये तीज व्रत मनाई जाएगी 21 अगस्त को। ये 21 अगस्त का मुहूर्त है। हालांकि तृतीया तिथि आरंभ होगी 21 अगस्त की रात 2:13 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त की रात 11:02 पर। यानी इस बार का व्रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में है, बहुत ही अच्छे तरीके से है, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं भी डेट को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं और हालांकि हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले मां पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं। वैसे तो पूजा बहुत सिंपल है, लेकिन शिव जी को धोती गमछा भी चढ़ाने का विधान है। मां पार्वती को सुहाग की सामग्री दी जाती है। कथा सुने। रात्रि जागरण करने का सबसे ज्यादा महत्व है इस व्रत में। इसके बाद सुबह में मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। इस दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने का भी विधान है। आइए जानते हैं कथा। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव मां पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान भोले को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। मां पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब मां पार्वती इस बात का पता चला उन्हें तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर मां पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में मां पार्वती ने रेत से बालू से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और मां पार्वती की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यशाली स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। हर हर महादेव।